नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जाएं धर्मापड़ा स्टोर पर, जहां मिलेगा आपको ज़बरदस्त 15% का डिस्काउंट पर केवल 30 अप्रैल तक। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अमित शाह जी बंगाल में धरना लगा के बैठे हुए, बंगाल ही उनका बेस है और वे 4 तारीख तक बंगाल में ही रहने वाले हैं। लेकिन बंगाल में बैठे हुए भी उनको चैन नहीं है, वो अगले पंजाब की चुनाव की तैयारी आरंभ कर चुके हैं। आपको पता होगा कि अगला साइकिल जो है वो उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव है। जी हाँ, ये चुनाव पूरे होने के बाद अगला चुनाव उत्तर प्रदेश और पंजाब में। तो उन्होंने जैसे ही सुना कि केजरीवाल जी जो हैं वो सेकेंड फेज़ में ममता दीदी का प्रचार करने के लिए बुलाए गए हैं, तो क्या अच्छा ऐसी बात है। तो उन्होंने राज्यसभा में आम आदमी पार्टी ही तोड़ दी। लीजिए, आम आदमी पार्टी को अमित शाह जी ने तोड़ दिया और यहाँ बंगाल में बैठ के पूरा का पूरा जो है वहाँ का सिनेरियो ही चेंज कर दिया। सिनेरियो चेंज की बात हम कल से कर रहे हैं, आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से 92.88% जो चुनाव हुआ है, जो वोट डला है, वो कैसे पूरे नक्शे को बदलने वाला है। ये तो हम आपको कई तरह से बता चुके हैं, और कई प्रोग्राम में बता चुके हैं, उसको मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ। रिपीट में वो करने वाला हूँ जो अब आगे होने वाला है। जो आगे होने वाला है वो बड़ा ज़ोरदार होने वाला है। पहले तो ये 7 लोग जो गए हैं इनकी बात कर लें। अब राघव चड्ढा, बताइए राघव चड्ढा ने कौन सी गाली नहीं दी होगी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन राघव चड्ढा जैसे ही बीजेपी में आने की बात करते हैं वो तुरंत स्याह सफ़ेद हो जाते हैं, स्याह से सफ़ेद हो जाते हैं। इसीलिए ये जो वॉशिंग मशीन है ये बड़ी ज़बरदस्त है। जो कोई भी इसमें आता है उसके पुराने सारे पाप जो है वो माफ़ कर दिए जाते हैं और वो तुरंत सारा बिल्कुल धुल के पूरी तरह से और भगवा वस्त्र पहन लेता है। भगवा वस्त्र पहनते ही उसके सारे पुराने गुनाह माफ़। लोग ये कह रहे थे कि भाई जो भी भाजपा में आता है या तो इररेलेवेंट हो जाता है या फिर वो भाजपा की भाषा बोलना सीख लेता है और आगे बढ़ता चला जाता है। हेमंत बिश्व शर्मा इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। हेमंत बिश्व शर्मा कहाँ कांग्रेस के खाटी नेता हुआ करते थे और असम में एक अलग तरह की राजनीति किया करते थे। हालांकि वो असम में जो अलग तरह की राजनीति थी वो राष्ट्रवादी राजनीति थी तब भी, लेकिन उसके बाद फिर हमारे राजकुमार यानी कि राहुल गांधी ने आके उस राजनीति को, असम की राजनीति को पलटा, AUDF के साथ समझौता किया, तो हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गए और नॉर्थ ईस्ट से, पूरे नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस का ही सफाया कर दिया। उसमें भी अमित शाह का ही रोल था। हाँ, अब अमित शाह जी बैठे हुए हैं कोलकाता में और चैलेंज दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं और थोड़ा बहुत जो है वो घुमा फिरा के धमकी भी दे रहे हैं। गुंडों को, टोलाबाजों को, कटमनी वालों को, सिंडिकेट वालों को चुनौती लगातार दी जा रही है। शुभेंदु अधिकारी अपना पूर्वी मेदिनीपुर फतह करके पहुंच चुके हैं कोलकाता में। मज़े की बात यह है कि 62 बूथ्स पर, 62 पोलिंग बूथ पर, 62 पोलिंग बूथ पर इलेक्शन कमीशन ने रीपोल ऑर्डर किया है और ये बहुत बड़ी संख्या है। 2021 में तो मुझे याद नहीं पड़ रहा कि एक भी रीपोल ऑर्डर हुआ था। इतनी सब हिंसा होने के बाद, इतना छापाबूत होने के बाद, इतने लोगों को धमकाए जाने के बाद, इतने लोगों को वोटिंग से रोकने के बाद, इतनी प्री पोल हिंसा होने के बाद, इतनी पोस्ट पोल हिंसा होने के बाद भी अभी देखिए ना प्री पोल हिंसा हुई और ना पोस्ट पोल हिंसा हुई। फर्स्ट फेज़ में कोई पोस्ट पोल हिंसा नहीं हुई। 2021 में तो हर फेज़ में हो रही थी। शीतलकुची वाला याद कीजिए, शीतलकुची में तो गोलियां चलानी पड़ी थी पुलिस को और जिसने गोली चलाई थी उसको बाद में साइडलाइन किया गया था, जो SP था जो। अब ये जो 62 बूथ हैं ये 4 ज़िलों में और 6 अलग अलग विधानसभाओं में है, जिसमें मैं मानता हूँ कि भाई विशेष कोई स्टेक भारतीय जनता पार्टी का है नहीं,
क्यों नहीं है? क्योंकि 2 तो है मुर्शिदाबाद में और दोनों जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मतलब कि है नहीं। एक तो नौदा विधानसभा सीट है जहाँ पर हुमायूं कबीर और टीएमसी की लड़ाई है। दूसरी डोमकल है मुर्शिदाबाद में, इसके 16 बूथ थे, नौदा के 14 बूथ थे। फिर कुमारगंज दक्षिण दिनाजपुर जहाँ पर एक भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट शुभेंदु सरकार की पिटाई हुई थी, सबने देखी थी वो पिटाई, उसका पूरा वीडियो भी चला था। लेकिन वो सीट उनके जीतने वाली है नहीं वो सीट पूरी तरह से टीएमसी की है, आप चुनाव उसमें करवा भी लें। लेकिन चुनाव की जो रीपोल है उसका जो क्राइटेरिया है वो ये है कि लोगों को वोट देने से रोका गया। जहाँ भी लोगों को वोट देने से रोका गया है वहाँ पर ये रीपोल्स हो रहे हैं। क्योंकि छापा बूथ तो एक भी हुआ नहीं, तो छापा बूथ का कोई भी नहीं हुआ। एक और जो है वो बूथ एक जहाँ पर हमारा जो पोलिंग स्टाफ था वो सोने चला गया था बीच में, और उसके अलावा ये 62 बूथ हैं। फिर कुमारगंज में बताया मैंने 9 बूथ हैं। आसनसोल दक्षिण ये भारतीय जनता पार्टी की सीट है, यहाँ पर अग्निमित्रा पॉल पर हमला हुआ था, तो यहाँ 5 बूथ पर अग्निमित्रा पॉल वहाँ से लड़ रही हैं, तो यहाँ 5 बूथ पर जो है रीपोल होगा। लाभपुर भी भारतीय जनता पार्टी की पोटेंशियल सीट है, बीरभूम जिले में है। उसके अलावा एक दुबराजपुर है, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता, 11 बूथ पे वहाँ पे है। मैसेज है बिल्कुल क्लियर है कि यदि रोका जाएगा कहीं पर भी, और ये बीरभूम, मुर्शिदाबाद, मालदा, ये जो इलाके हैं ये नोटोरियस है, इन कामों के लिए ये लोग नोटोरियस हैं। तो ये मैसेज चला गया अब सेकेंड फेज़ में कि भाई दक्षिण 24 परगना वालों, ख़ास तौर से दक्षिण 24 परगना वालों, तुम सावधान रहो, क्योंकि दक्षिण 24 परगना में जो लार्ज स्केल रिगिंग होती है हमारे भाईपों के नेतृत्व में, वो किसी भी तरह से इस बार परमिट नहीं की जाएगी। जहाँ भी प्रयास किया जाएगा वहाँ रीपोल होगा। अब ये रीपोलिंग हो रही है, अमित शाह जी वहीं कोलकाता में बैठे हैं, लोग उसको लिंक कर रहे हैं, लेकिन उनको लिंक करना नहीं चाहिए, क्योंकि अमित शाह जी कोई इलेक्शन कमीशन को डिक्टेट थोड़ी करते हो, उल्टा इलेक्शन कमीशन उनको डिक्टेट करता है। इतनी फोर्स चाहिए, फोर्स उनको देनी पड़ती है, उसमें वो तत्परता से फोर्स दे देते हैं, ये उनकी विशेषता है। और ये भी स्पष्ट हो गया कि ये जो भाई 92.88% जो पोलिंग हुई है ये 93% के ऊपर जाएगी। क्यों जाएगी? कि ये जो 62 रीपोल है, इन 62 रीपोल्स की वजह से जाएगी। क्योंकि रीपोल्स में क्या होता है, दोनों तरफ से फुल वोटिंग पड़ती है, फुल वोटिंग पड़ती है। हालांकि वोटिंग तो सभी जगह यहाँ देख रहे हैं कि 90% से ऊपर ही हो रखी है, तो बूथ्स में भी ऐसी हुई होगी, लेकिन जो 2-4% की कसर भी है ना, वो भी इस रीपोल में पूरी होने वाली है। एक बात। दूसरी बात, अभी तक इसमें पोस्टल बैलेट्स जोड़े नहीं गए हैं, और पोस्टल बैलेट्स टिपिकली 0.2 से लेके 0.3% तक होते हैं, तो वैसे ही ये 93% हो जाने वाले हैं। और जब से होम वोटिंग की सुविधा दी गई है तब से और भी आप समझ लीजिए कि पहले अगर 150, 200 इस तरह से होते थे, तो अब उसमें जो है वो संख्या 700-800 हज़ार और बढ़ जाती है, डिपेंडिंग अपॉन दी बूथ। क्योंकि गांवों के बूथ में इतना नहीं होता ये, लेकिन जो शहरी बूथ होते हैं जहाँ पर पेंशनर्स वगैरह, गवर्नमेंट सर्वेंट्स वगैरह, ये या ओल्ड पेंशनर्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे ये बढ़ जाती है। जैसे राश बिहारी में मुझे बताया गया कि 1200 होम वोटिंग हुई हैं, 1200। तो वो जो सारे के सारे हैं वो पोस्टल बैलेट के साथ वो खुलेंगे, तो 93% के ऊपर तो हो गया है। आंकड़े भी आ गए, आंकड़े भी बता रहे हैं कि भाई एब्सोल्यूट नंबर्स भी जो है उसमें 6% की ग्रोथ है, एब्सोल्यूट नंबर्स में भी 6% की ग्रोथ है। तो ये रियल ग्रोथ है भाई, एब्सोल्यूट नंबर में जो 6% की ग्रोथ है ये कहाँ से आई? क्योंकि मुस्लिम वोट तो पहले से ही सैचुरेटेड था, इसको पूरा का पूरा आप हिंदुओं में रख दीजिए। फिर जो छापा बूथ पड़ता था वो कितना था? हमारे
शुद्धशील जी जो है वो कंजर्वेटिव फिगर लेके आया कि साथ 4% मानो इसको आप, तो 10% तो स्विंग वैसे ही हो गया भाई। और 10% का स्विंग का मतलब है कि भाजपा 48 और टीएमसी 38, ये अगर स्थिति हो गई तो भाजपा 200 क्रॉस करेगी। इसमें किसी को भी किसी तरह की अब आशंका नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने आपको संभवतः कल बताया था, नहीं बताया था, कि फलौदी का फिगर चेंज हो गया है और अब वो भाजपा को बंगाल में 160 दे रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।